Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradin, your chemistry teacher, and today we are going to study what is mole. सबसे पहले मोल को डिस्कस करने से पहले हम अगर बात करें एटम की, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है और इसको आप नॉर्मली देख नहीं सकते। लेकिन अगर एटम के साइज को आप देख नहीं सकते तो क्या एटम के वेट को करना हमारे लिए पॉसिबल है? तो हमारे पास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द साइज ऑफ एटम, और उसके मास को तो मेजर करना बहुत ही दूर की बात है। तो हम मुख्तलिफ तरह के स्केल्स यूज़ करते हैं जिनको यूज़ करके आप किसी भी एटम के साइज को कैलकुलेट कर सकें। अब हमने ये भी बात पढ़ी है कि केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, लाइक हम एटम्स की बात करते हैं, हम आयंस की बात करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम फार्मूले की बात करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के मैसेज को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक नया फिनोमेना जिसको हम मोल कहते हैं हमारे पास हेल्प आउट करेगा ताकि हम चीज़ों के मैसेज को कैलकुलेट कर सकें। हमारे पास मोल्स बेसिकली है क्या? मोल कहता है चार टर्म हैं। आप एक एटम लें, आप एक मॉलिक्यूल लें, आप एक फार्मूला लें या आप एक आयन लें। इन चारों चीज़ों के मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करें, दैट इज नोन एज मोल। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही है मोल की, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूल का मास, फार्मूला यूनिट मास यानी आपके पास कोई भी एक फार्मूला है उसका मास, और इसके अलावा एक आयन है, लेट्स सपोज हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, तो उसका मास। अगर इन तमाम चीज़ों के मासेस को आप ग्राम में जाहिर करते हैं तो उसको कहते हैं मोल। इसी को फर्दर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास, यूनिट फार्मूला एंड द लास्ट वन इज आयन, चार चीज़ें हैं। तो हम मोल की चार डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्राम एटम की, ग्राम मॉलिक्यूल की, ग्राम फार्मूला की और ग्राम आयन की। सबसे पहले हमारी बुक में जो डिस्कस हुआ है दैट इज ग्राम एटम। तो ग्राम एटम क्या है? अगर किसी एटम के मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम एटम, या हम उसको कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, या नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम कहते हैं मोल। तो अगर एक एटम है और उसके मास को आपने ग्राम में एक्सप्रेस करना है, दैट इज नोन एज ग्राम एटम। और ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ कुछ एग्जांपल डिस्कस हुई है। अगर सपोज करें आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया जाए, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसका वेट इज इक्वल टू 1.008 ग्राम होगा। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं 12 ग्राम कार्बन लें, तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो 12.00 ग्राम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का मास 12 है। इसी तरह अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो मैं कहूँगी कि 1 ग्राम यूरेनियम या 1 ग्राम एटम यूरेनियम का बराबर किसके होगा? 238 ग्राम के। आसान अल्फाज में 1 मोल कार्बन का बराबर है 12 ग्राम के, 1 मोल हाइड्रोजन का बराबर है 1.008 ग्राम के, 1 मोल सोडियम का बराबर है 23 ग्राम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम मोल्स जिनको आप कह रहे थे कि 1 मोल कार्बन का 12 मास है, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मास है, इसका मतलब ये है हाइड्रोजन का मोल भी 1 थे, कार्बन के मोल भी 1 है, बट उनके मैसेज क्या हैं? डिफरेंट। हाइड्रोजन का मास है 1 एंड कार्बन का मास क्या है? 12। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें उसको ग्राम एटम तो कहते हैं, लेकिन अगर इसको हम मोल भी कहते हैं। 1 मोल में मुख्तलिफ चीज़ों का 1 मोल का मतलब है उनके मैसेज डिफरेंट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 मोल है हाइड्रोजन का तो उसका मैस भी वही होगा जो 1 मोल है कार्बन का मैस। हाइड्रोजन का मैस 1 होगा अगर उसका 1 मोल है, और अगर वही मोल आप कार्बन का लेते हैं तो उसका मैस 12 होता है। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या कहता है? अगर आप एक मॉलिक्यूल लें, उस मॉलिक्यूल का मैस ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, या हम यूँ कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जो मास है, ये कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका जो भी मास होगा उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स आपकी बुक में डिस्कस हुई है। लेट्स सपोज आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, 1 मोल वाटर का बराबर होगा 18 ग्राम के। 18 कहाँ से आया? 2 हाइड्रोजन के और
16 ऑक्सीजन का, तो 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो हम कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसी तरह हम कहते हैं 44 ग्राम एटम, या यूं भी कह सकते हैं 44 ग्राम। आप तो 1 मोल ले कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो किसके बराबर होगा, वो 44 ग्राम के होगा। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के मोल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब एक एटम लिया, एक एटम कार्बन का बराबर था 12 ग्राम के। इसी तरह एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर था 44 ग्राम के। इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड की भी लिखी हुई है कि अगर आपके पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उसका वेट 98 ग्राम होता है। और ये 98 ग्राम कैसे आता है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के मास को ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 98 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला क्या कहता है, अगर आप किसी भी फार्मूला में लेट्स सपोज NaCl है, तो सोडियम और क्लोरीन के मास को प्लस करें और उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्राम फार्मूला। अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोली जाए, द फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप क्या करें, एक आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट का मास है उसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कहते हैं ग्राम फार्मूला। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में जो लिखी हुई है NaCl की लिखी हुई है कि 1 मोल NaCl बराबर किसके होता है, आप सोडियम के मास प्लस क्लोरीन के मास को ऐड करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन का मास दैट इज इक्वल टू 58.50 ग्राम। इसी तरह आप अगर सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल जिसको आप 1 ग्राम एटम भी कह रही है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू आप 2 सोडियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन के मास को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 106 ग्राम। तो इस तरह आप उसके फार्मूलाज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन भी डिस्कस कर दी, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दी, फार्मूले की बात रहेगी। अगर आप एटम की बात करते हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फार्मूला किसका होगा, ग्राम एटम का। और अगर मैं बात करती हूँ ग्राम मॉलिक्यूल की, तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। और अगर मैं बात करती हूँ ग्राम फार्मूला की, तो हम कहते हैं मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। ये फार्मूला क्या है, अगर इनको सिंपल सी वर्ड में बात करें तो हम इसको बच्चों को कहते हैं कि आपने इसको यूं भी याद रखना है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी जो भी छोटी चीज़ होगी वो ऊपर और नीचे जो भी बड़ी चीज़ होगी, हम यानी नीचे मोलर मास, मोलिक्यूलर मास, इस तरह के टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं। एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयोनिक मास, इस तरह के टर्म्स जो है हम नीचे यूज़ करते हैं। और ऊपर हमेशा गिवन मास होता है, कभी वो गिवन मास एलिमेंट का हो सकता है, कभी वो गिवन मास प्योर सब्सटेंस का हो सकता है, कभी वो गिवन मास जो है आपके पास आयोनिक सब्सटेंस का हो सकता है, और कभी वो गिवन मास आयोनिक स्पीशीज का हो सकता है। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास ग्राम आयन। अगर आपके पास कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड है या कोई एक आयन अवेलेबल है, उस आयन का जो मास है अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम आयन। ग्राम आयन के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस है कि 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम 1 ग्राम एटम ऑफ या 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 17 कैसे आया, जो कि लिखा हुआ है 17 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16, 1 और 16 को प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास क्या बनेगा, 17 ग्राम बन जाएगा। इसी तरह अगर आप कार्बोनेट की बात करते हैं, 1 ग्राम आयन जिसको हम 1 मोल ऑफ CO3 नेगेटिव भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू कार्बन का मास 12 प्लस आपके पास 3 ऑक्सीजन है, उनके मास को टोटल ऐड अप करें तो जो मास बनेगा दैट विल बी 60 ग्राम। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, आपको आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इन्हीं के साथ एक छोटे से न्यूमेरिकल भी हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास हमने भी डिस्कस किया कि अगर मोल्स कैलकुलेट करने हो तो आपको n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M का फार्मूला यूज़ होता है। इस मोल के फार्मूला को हम यूज़ करके, यानी मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड, ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास को यूज़ करके आप मुख्तलिफ चीज़ों के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।